तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? हम लोग देखो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ कहेंगे, इफ एक्स एन बिलोंग करेगा एन में, नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका रेंज सेट मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, मतलब सॉरी, जो भी रेंज सेट आएगा नेचुरल नंबर का सबसेट बनेगा। ठीक है, यहाँ बीच में ऐसे भी लिख लीजिएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग एक्स एन, सॉरी, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक्स एन हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। अब इससे रिलेटेड सम ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर हैज लिमिट पॉइंट if and only if it has constant subsequence, it has a constant subsequence। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस ऑफ नेचुरल लेंगे तो उसके पास क्या होगा? लिमिट पॉइंट तभी होगा जब उसके पास क्या हो जाए? एक कांस्टेंट सबसीक्वेंस मिल जाए। इफ, या ऐसे करें, एक्स एन इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एक्स एन हैज नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, एक्स एन डाइवर्जेंट होगा, ये तभी होगा जब एक्स एन के पास क्या हो? कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या आएगा? अब यहाँ से देखो हम लोग और एक चीज बोलेंगे, इफ एक्स एन नॉट डाइवर्जेंट, अगर एक्स एन जो है डाइवर्जेंट ना हो, ठीक है, देन ये क्या इंप्लाई करेगा? एक्स एन हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, और दैट्स मीन इसके पास क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट सबसीक्वेंस भी आएगा, implies that xn has a constant subsequence। ठीक है, या नॉर्मली समझ लें, xn के बोल सकते हैं सबसीक्वेंस के लिए। अब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ या किससे डिनोट करने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ? pn से। ठीक है, ऑफ अ सीक्वेंस xn is called eventually property if that property satisfy for all n greater than or equal to k, where k belong to where k belong to n इज फिक्स नंबर। मतलब एक कोई फिक्स नंबर के मिलेगा आपको, एन नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाला है, कि सच दैट उसके बाद जो एक्सएन के पास क्या होगा? वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, देन हम उसको क्या बोलेंगे? इवेंचुअली, फिर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इवेंचुअली मोनोटॉनिक। तो इवेंचुअली मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होगा? इफ एक्सएन इज मोनोटॉनिक फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, दैट मीन करके हम लोग कह सकते हैं, दैट इज xn प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सएन
फॉर और एक्स एन प्लस वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स एन वेयर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, कि जब एन की वैल्यू क्या होगी, के से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, तो ये जो सीक्वेंस होगा ये आपकी क्या होगा, मोनोटॉनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। उसके पहले हो सकता है सेटिस्फाई ना करे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इवेंचुअली मोनोटॉनिक सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल में मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 1 2 1 2। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 3 4 5 तो आना ऐसे जा रहा है। मतलब अगर आप देखोगे x1 x2 x3 x4 x5 x6, x6 के बाद x7 से आपका जो सीक्वेंस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, एन ही बन रहा है ना। तो हमारे पास देखो क्या होगा, एक्स एन इज इक्वल टू एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, भी यहाँ पे नहीं, 6 नहीं 7। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और हमको डिफाइन करना होगा, यहाँ पे एन माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना, बिकॉज ये ऐसे जा रहा है, एक्स एन इज एन माइनस 4 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा सिक्वेंस जब भी एन की वैल्यू 7 से बड़ी हो रही है या उसके बराबर हो रही है, हमारा सीक्वेंस क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाने का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंचुअली मोनोटॉनिक सीक्वेंस बोलेंगे, ई एम एस, इवेंचुअली मोनोटॉनिक सीक्वेंस या मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, या मोनोटॉनिक लिख लीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग डिवाइन कर सकते हैं, अब इसी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होगा हमारे पास, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स एन इज इक्वल टू ए फिक्स ए बोलेंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के यहाँ पे क्या होगा, कोई एक फिक्स नंबर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, इवेंचुअली कांस्टेंट, कि के बाद ये सारे के सारे नंबर कहाँ पे जा रहे हैं, ए पे जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स एन इज इक्वल टू लिखते हैं 1 2 3 4, फिर इसके बाद हम लोग 1 1 तो 1 ऐसे चलता चला जा रहा है। तो एक्स एन इज इक्वल टू 1 व्हेन एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या ऐसे कहते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंचुअली मोनोटॉनिक सीक्वेंस बोल देंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली वर्ड से हमारा यही रिलेशन है कि कोई एक सीक्वेंस दिया रहेगा, देन हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम या कुछ फिक्स टर्म के बाद वो सीक्वेंस किसी एक सर्टेन प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे। ठीक है, जो इतनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस, मोनोटॉनिक सीक्वेंस, जो भी हमने पढ़ाया तो उनको फॉलो करेगा, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इवेंचुअली सीक्वेंस, मतलब इवेंचुअली के बाद प्रॉपर्टी सीक्वेंस, इवेंचुअली कांस्टेंट, इवेंचुअली मोनोटॉनिक, या इवेंचुअली हम लोग जीरो भी बोल सकते हैं। जीरो सीक्वेंस क्या था, जिसका हर एक टर्म जीरो हो। ठीक है, वो सीक्वेंस जिसका हर एक टर्म जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो सीक्वेंस बोलते हैं। तो इवेंचुअली जीरो क्या हो जाएगा, आफ्टर अ फिक्स एन हर एक टर्म कहाँ पे जाएगा, जीरो पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो सीक्वेंस बोलेंगे, इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो क्या होगा, इफ एक्स एन कन्वर्स टू ए देन, और यहाँ पे ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, या इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, डेट इज कर सकते हैं, लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ए, देन ए एन या एक्स एन इज इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स एन होगा वो क्या हो जाएगा, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होने का काम करेगा। ठीक है, कि अगर कोई भी सीक्वेंस होता है
क्योंकि क्या कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पास कि वो कन्वर्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, वो भी कौन सा सीक्वेंस, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस, तो क्या होना चाहिए, वो इवेंचुअली कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर इवेंचुअली कांस्टेंट होगा देन वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। एंड कन्वर्सली, ठीक है, इसी को चाहोगे तो इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ, अगर से क्या कर रहा है, लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू ए implies that it is constant, eventually constant, ठीक है। और अगर हमारे पास सीक्वेंस इवेंचुअली कांस्टेंट होगा तो क्या इंप्लाई करेगा, लिमिट एक्स एन इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रूल। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। अब हम लोग आते हैं, कुछ मोर करते हैं अबाउट रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो देखो हम लोग एक चीज़ जानते थे, पहले रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स पे आएंगे, ठीक है। सीक्वेंस, ये हमारे पास क्या हो गया, सीक्वेंस ऑन नेचुरल नंबर्स। तो अब हम आते हैं सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स पे। तो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स क्या बताता हमको, जैसे कोई भी अगर एक पॉइंट हमने लिया है एल, जो कि आर में बिलोंग करता है, सच दैट, तो आर, ये एल क्या होता है, ये एल बिलोंग करने का काम करता है ड्राइव सेट ऑफ क्यू में, ठीक है। तो डेट्स मीन कि हमारे पास क्या होगा, कोई भी हम लोग एप्सिलॉन कितना भी छोटा ले लेते हैं, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन क्यू के साथ कराते हैं और माइनस सिंगलटन एल को निकालते हैं, तो क्या होता है, ये फाइव इक्वल नहीं आता है। दैट इज, ये क्या होता है, एल इसका लिमिट पॉइंट होता है। सो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग टू एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद क्यू, ठीक है। माइनस यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं, सिंगलटन एल भी, सच डैट एक्स एन कन्वर्स टू एल, एक्स एन कहाँ पे कन्वर्स कर रहा है, एल पे। सो एक्स एन हमारे पास कैसा सीक्वेंस होगा, पी एन अपॉन क्यू एन टाइप का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, वेयर पी एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स जेड एंड क्यू एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस जाएगा, लिमिट एक्स एन, अगर हम लोग निकालते हैं, लिमिट क्या होगा, पी एन अपॉन क्यू एन, ये हमारे पास कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, एल पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पे देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टीज के लिए नेसेसरी आएगा, वो क्या होगा, 2n must be divergent sequence, must be divergent sequence। अब क्यूएन क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है, तो क्यूएन को क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। पहली चीज हमारे पास आ रही है। अब देखो दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगी, देखो इफ ये डाइवर्जेंट है क्यूएन, तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, अगर से कोई नॉन जीरो आ रहा है, इफ एल नॉन जीरो एंड एल ग्रेटर देन जीरो implies that पी एन, जो हमारे पास इंटीजर्स में सीक्वेंस आया था, ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, इसकी लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करेगी, ठीक है। लिमिट पी एन टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। इफ एल इज लेस देन जीरो implies that पी एन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट पी एन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। इफ एल इज इक्वल टू जीरो, एल अगर जीरो बन रहा हो, देन पी एन बी एनी सीक्वेंस,
पी एन के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, कैन नॉट से। अबाउट पी एन कैन नॉट से, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो कैसे, क्योंकि देखो मैं एक सीक्वेंस आपको दे दूंगा एग्जाम्पल के लिए, एक फिक्स्ड ए दे लेता हूँ अपॉन एन दे लेता हूँ, एक्स एन इज इक्वल टू ए। देखो क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर होगा, एन हमारे पास क्या हो गया, एक नेचुरल नंबर है, तो ये पी एन अपॉन क्यू एन के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे ए को बदलते जाओगे, आपके पास अलग अलग सीक्वेंस आएंगे, और इससे आप पी एन के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हो कि पी एन क्या होगा। पी एन अब क्यू एन के बारे में तो हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं क्यू एन डाइवर्जेंट होना चाहिए। क्यू एन देखो डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी पे डाइवर्स कर रहा है, और ये कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। ऐसे कहूँ लिमिट एक्शन निकालेंगे तो कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाने का काम करेगा। सो अगर से हमारे पास कोई रेशनल नंबर का सीक्वेंस आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्यू एन ऑलवेज डाइवर्जेंट करेगा, और पी एन भी हमारा डाइवर्जेंट करेगा इफ हमारे पास जो लिमिट पॉइंट एल है, या जो लिमिट इसका आ रहा है एक्शन का, वो जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमको करना था, बट इतना ही हमको पढ़ना सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। अगर से आपको, अगर से हम एक्स एन इज इक्वल टू डिफाइन करते हैं पी एन इंटू साइन वन बाई क्यू एन, इसकी लिमिट क्या आएगी। देखो पी एन डाइवर्स करेगा, ये इन्फिनिटी जाएगा, और वन अपॉन अगर साइन क्यू एन को निकालेंगे तो क्या होगा, ये जीरो पे जाएगा। इन्फिनिटी इंटू जीरो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी इंटू जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, इसको तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम कुछ तरीका अप्लाई करने का काम करते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन को हम देखो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, पी एन अपॉन क्यू एन इंटू साइन वन अपॉन क्यू एन, वन अपॉन क्यू एन। अब देखो ये क्यू एन से क्यू एन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वही सिक्वेंस फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालोगे तो देखो ये क्या होगा, जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा लिमिट में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स, ये कहाँ पे जाता है, वन पे कन्वर्ट करता है। ठीक उसी तरीके से ये भी हमारा कहाँ पे जाएगा, ये हमारा देखो ये क्वांटिटी हमारा वन पे जाएगा, और यहाँ पे और क्या होगा हमारे पास, लिमिट पी एन अपॉन क्यू एन अगर हम कहें, तो हमको डिफाइन किया गया होगा कि कुछ दिया गया होगा कि अल्फा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं लिमिट बना देता हूँ। ठीक है, एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन अपन की एन कहाँ पे जाएगा, अल्फा पे, या इसको भी तो हटा देते हैं लिमिट को। ठीक है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, हमारा अल्फा पे जा रहा है, और ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, वन पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल आपको। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एक्स एन इज इक्वल टू अगर मैं डिफाइन करूँ, अंडर रूट वन प्लस टी एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा। तो अगर हम इसका लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्यू एन हमारे बाहर आ जाएगा, तो वन अपॉन क्यू एन स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं, या इसको देखो ऐसे हम लोग लिखते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन क्यू एन स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन क्यू एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस पी एन स्क्वायर अपॉन क्यू एन स्क्वायर। फिर उसके बाद पूरे का अपॉन में ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर कैंसिल होगा तो वन आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, ये देखो क्योंकि ये डाइवर्स कर रहा है,
तो लिमिट इसका निकालेंगे तो कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। और पी एन स्क्वायर अपॉन क्यू एन स्क्वायर कहाँ पे जाएगा, अल्फा स्क्वायर पे। फिर ये डाइवर्स कर रहे तो ये फिर से कहाँ पे जाएगा, 0 पे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। सो लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिमिट हम लोग लगाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। देखते हैं, इफ लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ पी एन अपॉन क्यू एन सच दैट, ये इक्वल टू हम लोग लिखे इसको किसके जा रहा है, ए के, या इसको अल्फा भी आप लिख सकते हो, सच दैट एक्स एन नॉट इक्वल टू ए फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हमको क्या दिखाना कि क्यू एन डाइवर्जेंट होगा। मैं पहला पार्ट आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ कि क्यू एन जब डाइवर्जेंट कैसे हम प्रूफ करेंगे। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। क्यू एन इज नॉट डाइवर्जेंट। अगर क्यू एन डाइवर्जेंट नहीं है तो ये क्या हमको इंप्लाई करेगा, डेट्स मीन क्यू एन के पास या तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए या तो क्यू एन कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो अगर कन्वर्जेंट हो गया तब भी उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, और अदरवाइज आपके पास क्या हो जाएगा कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट उसके पास आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं दैट इज देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस एक्स एन के। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करते हैं क्यू एन है ना, तो यहाँ पे सब सीक्वेंस इसके लिए बनाएंगे तो क्यू एन के बनाएंगे, अ सब सीक्वेंस क्यू एन के विच कन्वर्स टू क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमको क्या इम्प्लाई करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स एन के का सब सीक्वेंस ऐसे बनाने का काम करूंगा कि इसका एक सब सीक्वेंस बनेगा, तो क्या बनेगा, पी एन के अपॉन क्यू एन के, ठीक है। और अगर इसे कन्वर्ट कर रहा है दैट्स मीन ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगा, दैट्स मीन दैट इज क्यू एन के, एक मिनट, क्यू एन के इज इक्वल टू क्यू फॉर ऑल के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास चला जाएगा पी एन के अपॉन क्यू पे चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये हमको क्या इम्प्लाई करेगा, दैट्स मीन इम्प्लाइज दैट पी एन के इज इक्वल टू क्यू टाइम्स एक्स एन के, ये चीज हमारे पास आएगा। एक मिनट, ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्यू इंटू एक्स एन के, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। दैट्स मीन एज एज हमारे पास क्या होगा, एज एक्स एन इज कन्वर्जेंट, एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, जो इसका ये सब सीक्वेंस होगा एक्स एन के, ये भी कन्वर्जेंट होगा, इम्प्लाइज दैट एक्स एन के इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्ट कर रहा है इम्प्लाइज दैट, अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट पी एन के, तो लिमिट पी एन के क्या होगा, ये हमारे पास कन्वर्ट करेगा सम क्यू इंटू एक्स एन के, मतलब इसकी कोई एक लिमिट आ जाएगी और उस लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कन्वर्ट कर रहा है किसी न किसी एक लिमिट पे कन्वर्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ये कन्वर्जेंट है तो क्या हो जाएगा, ये भी कुछ ना कुछ एक लिमिट आएगी, तो उसको मैं बोल देता हूँ कि पी एन के हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब देखो इसकी लिमिट क्या होगी, क्योंकि ये देखो सेट ऑफ इंटीजर्स पे बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी मतलब एक फिक्स लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट क्या होगी कि कोई ना कोई एक कांस्टेंट लिमिट आनी चाहिए, दैट्स मीन दैट इज पी एन के इज इक्वल टू पी फॉर ऑल एंड फॉर ऑल के बिलोंग टू इंटीजर्स, सॉरी यहाँ पे सब सीक्वेंस है ना, तो फॉर ऑल के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, पी एन के इंटीजर्स में बिलोंग करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या इंप्लाई करेगा, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा कुछ होगा, एक्स एन के इज इक्वल टू पी एन के अपॉन क्यू एन के है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस होने का काम करेगा, तो पी बाई के बनेगा। और अगर ये जहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, सिंस सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है एक्स एन, तो हमारे पास एक्स एन के क्या आ गया, पी बाई क्यू आ गया, कांस्टेंट आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, अगर हम लोग लिमिट निकाले, लिमिट एक्स एन के, तो हमारे पास क्या कन्वर्जेंट है, तो ये कहाँ पे जाएगा, पी बाई क्यू, कांस्टेंट है तो पी बाई क्यू पे जाएगा, और ये जाएगा हमारे पास ए पे। और ये चीज हमारे पास क्या हो रहा है कि पी बाई क्यू
कि मतलब आपने जो सीक्वेंस शुरुआत में लिया था तो एक्स एन नॉट इक्वल टू ए था, कभी भी एक्स एन नहीं हो सकता, एक इक्वल नहीं हो सकता था फॉर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बट अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये तो हमारे पास से क्या हो रहा है कि एक्स एन की इक्वल होने का काम करेगा किसी न किसी एक वैल्यू के लिए, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो क्यू एन होगा हमारे पास ऑलवेज डाइवर्जेंट करने का काम करेगा। सो क्यू एन ऑलवेज डाइवर्ज। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं अब आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो है सीक्वेंस का लगभग लगभग चीजें खत्म हो गई हैं। अगर बचा होगा तो कुछ एक दो क्वेश्चन बचे होंगे जो कि एक्स्ट्रा आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ और बचा होगा तो वो भी मैं आपको आगे देने का काम करूंगा। बट सीक्वेंस का आप मान के चलो 95% से अबव जो कि आपके CSIR में आने वाला है, सब कुछ चीजें खत्म है जितनी चीजें हमारे पास थी। ठीक है, बट अगर कुछ बचता है तो उसको मैं जरूर रिवाइज कराऊंगा। इफ xn is a sequence of real numbers, ठीक है, then define summation xn such that n is equal to 1 से कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाने का काम करेगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस xn प्लस 1 प्लस सो ऑन। इसको क्या कहेंगे, इस कॉल्ड series ऑफ रियल नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत क्लियर कीजिए कि हाँ सर ये कैसे बोल रहे हैं या ये चीजें क्या हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ रियल नंबर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने का काम कर रहे हैं, डेफिनेशन जा रहे हैं। इसलिए चुपचाप अभी हमको क्या करना है, इन चीजों को देखना है और समझना है। और किससे डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड बाई एक्सन। तो हमारे पास जो एक्सन सीक्वेंस था उससे हम लोगों ने डिफाइन किया और ये हमारे पास क्या आ गया, एक सीरीज आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके बाद अब हमको आगे बढ़ना होगा, कुछ एग्जाम्पल देखना होगा क्योंकि यही चीज है। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, समेशन 1/n। देखो ये जो समेशन 1/n बना है, देखो जो आपका डिफाइंड होगा यहाँ पे, इसको हम लोग बेसिकली ऐसा भी हो सकता है, आपको कहीं कहीं पे दिया है समेशन के साथ और फिर यहाँ पे एक्सन दे दिया, तो ये भी आपके पास सीरीज है। कहीं कहीं ऐसा डिफाइन किया जाएगा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये भी आपके पास सीरीज है। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है n इज इक्वल टू 2 या कोई एक फिक्स नंबर a ले लेता हूँ, ये k ले लेता हूँ, कोई फिक्स नंबर k रहेगा तो इन्फिनिटी, तो ये भी आपके पास क्या है, सीरीज ही है। और तीनों लगभग सेम ही चीज को डिफाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया समेशन 1/n। ठीक, तो ये किससे बना है, ये हमारा सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1/n से बना है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो xn होता है ये इसका जनरल टर्म होता है। नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं, समेशन अल्फा की पावर n। ये देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है, इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं, हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर से आपको सीक्वेंस आ रहा होगा ना तो सीरीज समझना आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, फटाफट आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग आते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स क्या होगा कि जैसे कोई सीरीज दिया है, अब उससे हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बनाने का काम करते हैं और उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ डिफाइन करने का काम करता हूँ, देन मैं आपको सीरीज दिखाने का काम करूंगा कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसा बनेगा। तो पहले मैं S1 डिफाइन करता हूँ। S1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x1 में लिख देता हूँ। अब S2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x1 प्लस x2। S3 इज इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सो ऑन, अगर Sn डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस क्या आ जाएगा, xn आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनसे एक सीक्वेंस बनाने का काम करता हूँ। इफ, यहाँ पहले ऊपर लिख देते हैं, इफ समेशन xn
इज अ सीरीज ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। एंड डिफाइन, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं S1 S2 एंड सो ऑन S1। देन अब यहाँ देखो हम लोग एक सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस SN इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू क्या हमारे पास है X1। फिर S2 इज इक्वल टू हमारे पास सेकंड टर्म क्या है X1 प्लस X2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे S3 डिफाइन करेंगे, S3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा X1 प्लस X2 प्लस X3, ये हो गया हमारे पास। फिर ऐसे सो ऑन हम लोग डिफाइन करने का काम करेंगे SN हमारे पास क्या होगा X1 प्लस X2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस XN, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टर्म। अब उसके बाद हम लोग सो ऑन इसके आगे भी जाएंगे, ठीक है। देन SN is called sequence of partial sums ऑफ गिवन सीरीज, जो आपको गिवन सीरीज कोई भी दिया रहे, गिवन सीरीज, यहाँ पे ये भी लिख सकते थे सीरीज XN, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ गिवन सीरीज, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में समेशन XN, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो अगर हम लोग यहाँ तक आ गए, अब हमको आगे भी थोड़ा सा बढ़ना होगा कि क्या सीरीज भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऐसा कुछ हो सकती है। अगर देखो ये सीक्वेंस बना है तो सीक्वेंस जाहिर सी बात है सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, ऐसा कुछ तो होगा ही। अगर कोई सीक्वेंस बना तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऑक्सीलेट करेगी। तो क्या इसकी बेसिस पे हम लोग सीरीज को कुछ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उस नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। तो देखो हमारे पास क्या होगा, अ सीरीज, ऐसे लिख सकते हैं, अ सीरीज समेशन XN इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेट, ठीक है। कोई भी सीरीज दिया है, समेशन XN दिया है तो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा या ऑक्सीलेट करेगा अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग एज हमारे पास जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना है SOP पार्शियल सम, ठीक है। ऐसे कहें SN इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर कोई सीरीज समेशन XN दिया है, एक कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा या ऑक्सीलेट करेगा अकॉर्डिंग है, जो इसका SOP है वो कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है या फिर तो ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग बोलेंगे। अब देखो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई एक सीरीज दी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो समेशन XN दिया है, समेशन XN दिया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस XN, ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्लस सो ऑन हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसको जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने पे हमको कुछ आंसर भी तो मिलना चाहिए। तो अगर ये आंसर हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी टेंड करता है, प्लस या माइनस इन्फिनिटी कोई एक फिक्स, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले सीक्वेंस में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे, क्योंकि देखो जुड़ रहा है तो जुड़ते जुड़ते जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डाइवर्जेंट बोल देंगे। बट अगर से ऐसा कुछ होता है कि ये सीरीज का कोई एक आंसर आता है, कोई एक फिक्स नंबर आ जाता है, सेम मैं अगर बोलूँ इसका आंसर जो होता है कोई एक L आ जाता है, फिक्स नंबर आ जाता है, तो अब क्या हो रहा है, सीरीज को जोड़ने पे एक फिक्स नंबर आया ना, तो उस केस में हम लोग सीरीज को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब कि जो गिवन सीरीज है उसका सम क्या निकालना है, सम कैसे निकलेगा।
अब देखो जो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं सीरीज पे आने का काम करते हैं, जो कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज बनती है, तो यहाँ पे सम निकालना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे हम हर एक सीरीज का सम नहीं निकाल सकते, कुछ स्पेशल सीरीज होते हैं उनका सम हम लोग इजिली निकाल लेते हैं और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, जो स्पेशल सीरीज होंगे। बट हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करके हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ ये सीरीज की वैल्यू क्या होगी, कन्वर्ट करेगी कोई एक फिक्स नंबर आएगा। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी एक वैल्यू आएगी और एक फिक्स नंबर आएगा, तो इसलिए हम इस सीरीज को क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट बोल देंगे। हमको ये पता चल जाएगा कम से कम इसको जोड़ेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। बट अगर डाइवर्जेंट करेगा तो मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आने वाली है, काफी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीरीज के बारे में यही चीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से बोलते हैं। ऑक्सीलेट करने का मतलब वही चीज होगा कि हमको एक कोई फिक्स नहीं मिलेगा, हम ये भी नहीं बोल पाएंगे कि इस नंबर पे इसका सम ए नंबर आ रहा है या इसका सम जो है प्लस इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो हमारे पास वो सीरीज क्या होता है, ऑक्सीलेट करने का काम करता है। अब देखो हमको क्या करना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने होंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ समेशन 1/n, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, अगर मैं इसका एसओपी बनाऊँ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सॉरी ये कन्वर्जेंट सीरीज है, अभी हम ये नहीं बोलेंगे, अभी तुमको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बनाना होगा ना, तब हमको पता चलेगा ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। S1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, S2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/2। S3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर हम लोग Sn निकालेंगे, Sn हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n। तो इसका देखो Sn nth टर्म आ गया। अगर ये हमारे पास Sn कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ट कर रहा है, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब सीरीज हमारे पास कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, जब हमने सीक्वेंस पढ़ाया था तो हमने इस सीक्वेंस को डिस्कस किया था, और ये सीक्वेंस हमारे पास क्या था, ये सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्जेंट था, और ये कहाँ पे डाइवर्ज कर रहा था, इन्फिनिटी, मतलब ये डाइवर्जेंट है तो प्लस इन्फिनिटी को जाएगा या तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी को जाता था। ठीक है, तो डाइवर्जेंट है तो हमारे पास जो ये सीरीज आ जाएगा, गिवन सीरीज 1/n इज डाइवर्जेंट सीरीज, ये चीज हमने सीक्वेंस में कर रखा है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। देखिए सीक्वेंस 1/n ये दूसरी चीज है, बट जब हमने समेशन लगा दिया तो ये मतलब एक दूसरा चीज बना, ये सीरीज हमारे पास बन गया, और ये सीरीज को लेकर के हमने ऐसा एक सीक्वेंस इसके पहले डिस्कस किया था। तो समेशन 1/n क्या हो गया, हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज हो गया। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं, इफ Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज, इफ SOP कन्वर्ज या कन्वर्जेंट, ठीक है, देन लिमिट Sn इज इक्वल टू, अगर हमारे पास मान लो S आता है तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन xn की भी वैल्यू होगी, कि मतलब जो सीरीज हमारे पास आएगा वो कन्वर्ज कहाँ करेगा, S पे ही करेगा। अगर हम लोग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट निकाल लेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो गिवन सीरीज है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, इसके बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अगर हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं, दूसरा सीरीज हम लोग डिफाइन करते हैं, दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। सेकंड एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं समेशन ज्योमेट्रिक सीरीज। ये हार्मोनिक सीरीज हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्जेंट कर दिया। क्या लेते हैं, अल्फा की पावर n लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम S1 निकालूंगा, S1 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा आएगा। S2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर ऐसे हम लोग S3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, Sn पे जाएंगे। Sn हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस अल्फा की पावर n। तो हमारे पास क्या आ गया, Sn आ गया। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इसका तो हमारे पास ये हो गया। nth टर्म हमारे पास क्या है, ये आया सिमेट्रिक सीरीज। सो अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, इसको निकालते हैं Sn, तो क्या है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है प्लस सो ऑन प्लस अल्फा की पावर n है। तो देखो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर इस सीरीज को हम देखें तो देखो कहीं कहीं के पे क्या होता है, इसको 1 से भी स्टार्ट किया जाता है, और हम लोग ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस सीरीज को देखिए किसके इक्वल होगा, तो एन टर्म का सम क्या होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर n।
तो यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा की पावर एन अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये कब होता है, जब मॉड ऑफ अल्फा, ऐसे हम लोग कहें कि अल्फा क्या हो, लेस देन 1 हो, मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 1। पहला चीज हो गया हमारे पास। सेकेंड हमारे पास और क्या बन सकता है, ये अल्फा इंटू अल्फा की पावर एन माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 कब हो, जब अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो, अभी 1 के लिए हम लोग नहीं देख रहे हैं, ग्रेटर देन 1 हो, ये हो जाएगा हमारे पास। और क्या होगा, ठीक है, अब हम लोग इसको देखने का काम करते हैं। तो देखो अब आप क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं, लिमिट एस एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन। एस एन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर एन अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ देखेंगे, जब देखो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, कहाँ जाएगा, ये लेस देन 1 है मॉडलेस इसका, फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं कि मॉड ऑफ अल्फा लेस देन 1 हो। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, देखो ये हमारे पास 0 पे जाएगा, तो हमारे पास ऊपर ये बचा और ये बचा, तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। आई होप इतना तो समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ये गिवन सीरीज केस 1 हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास गिवन सीरीज क्या हो रहा है, सो समेशन अल्फा की पावर एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा क्या है, अल्फा कोई एक फिक्स रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग कर रहा है अल्फा कोई एक फिक्स रियल, तो समेशन अल्फा की पावर एन इज कन्वर्जेंट। केस 2 अगर हम लोग लेते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग क्या लेते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, देन हमारे पास क्या होगा, एस एन क्या बनेगा हमारे पास, तो देखो 1 प्लस 1, क्योंकि देखो अल्फा है, अल्फा का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, एंड सो ऑन, अगर इसको 1 की पावर एन करोगे तो भी एन 1 ही आएगा, और एन टाइम्स है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एन बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, तो हमारे पास एस एन जो है हमारे पास ये कुछ होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन, और ये हमारे पास इन्फिनिटी में जाएगा, तो हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंट होगा। इफ केस 3, इफ अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं -1 ले लेते हैं, देन क्या होगा, देन एस एन कुछ हमारे पास ऐसा कुछ होगा ना। देखो अब यहाँ से देखो एक बार -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, तो एन अगर देखो ऑड हो गया, ऑड टर्म तक जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 +1 कैंसिल होता जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और लिमिट इसका निकालेंगे, लिमिट एस एन, तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा 1 पे -1 पे चला जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब एन इवन हो जाएगा, यहाँ पे एन ऑड, ठीक है, और जब एन इवन हो जाएगा, पहले ही लिख दे रहा हूं, देन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, मतलब ये तो -1 ही है, एन इवन हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन देखो हमारे पास क्या आएगा, कट के 0 हो जाएगा, सो लिमिट एस एन निकालेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, एन क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, अगर एन इवन होने पे हमारे पास कहाँ पे 0 जा रहा है, सो ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, सो अब देखो दो लिमिट आ रही है इवन ऑड होने पे, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर से कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या कर रहा है भाई, ये तो ऑक्सीलेट कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो एस एन ऑक्सीलेट, और अगर ये ऑक्सीलेट कर रहा है दैट्स मीन जो गिवन सीरीज होगा एस एक्स एन क्या होगा, अल्फा की पावर एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट नहीं है, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्स एन अल्फा की पावर एन सॉरी इज डाइवर्जेंट। अब इसका सम कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी जाने का काम करेगा। अब देखो केस 4, इसको आप देख लीजिएगा, खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा, बात वही है, बस क्या हो गया कि निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, व्हेन अल्फा इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन -1, -1 से जब ये छोटा होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो समेशन अल्फा की पावर एन है, कि हमें को एस एन जो है कि हमारे पास जाएगा -इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट होने का काम करेगा। आई होप आपको चारों चीजें समझ में आ रही होंगी जो कि मैंने डिफाइन किया है। तो अभी हमने बस इतना ही डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है समेशन
अल्फा की पावर n is convergent only if mod of x less than 1, mod of अल्फा इज लेस देन 1, ये हमारे पास आ गया। तो समेशन अल्फा की पावर n ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीरीज होने का काम करेगा। और ये कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, एंड कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, एंड समेशन अल्फा की पावर n इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, अल्फा इंटू या अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसके इक्वल हो जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने इसके पहले ही निकाल रखा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप हमसे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि कोई जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगा तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, और अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे। सम निकालने का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का हमको क्या करना है, लिमिट निकाल लेना है। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का हम लोग लिमिट निकाल लेंगे तो हम लोग उसके सम के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं काशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो काशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज के लिए कैसे बनेगा, तो जो चीज आपने सीक्वेंस के लिए पढ़ी है वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये तो एटलीस्ट एक सीक्वेंस बन रहा है, और अगर उसका सीक्वेंस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, देन सीरीज के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। तो चलो ये लिखते हैं, काशी काशी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में ले जाना चाहूंगा। सीक्वेंस में क्या था, xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन होता था फॉर ऑल, यहाँ पे ये क्या होगा, फिक्स नंबर मिलता था, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m के लिए, या ऐसा कुछ हो जाए n कॉमा m ग्रेटर देन आर इक्वल टू k, एक फिक्स k मिलने के बाद बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऐसा हम लोग सीक्वेंस में करते थे, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं देखो सीरीज को लिखता हूँ, ऐसा कुछ लिखता हूँ, समेशन xn, या इसको बोलूँ मैं sn लिखूँ, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो sn हमारे पास क्या था, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn तक जा रहा था, ठीक है। और sm लिखूं, sm क्या होगा हमारे पास, वो भी स्टार्ट होगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन xm तक जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर sn माइनस sm निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे जो n लेंगे n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m लेना है हमको, ऐसे ही तो हम लोग करते थे। अगर मैं इनको निकालू सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का डिफरेंस, तो देखो m तक जो टर्म होंगे इसमें कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, m प्लस 1 xm प्लस 1 प्लस xm प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस xm प्लस n तक जाएगा। ये यहाँ तक सही है ना हमारा, इस यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, इसको ऐसे कुछ लिखने का काम करते हैं, तो चाहो तो यहाँ पे m-1 भी घटाओ, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं इसके डिफिनीशन पे कि डिफिनीशन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन देखो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, a series summation xn is convergent। देखो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बन रहा है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ही है, इसलिए इस पे क्राइटेरियन काशी क्राइटेरिया होल्ड होगा, कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, जब भी हमारे पास क्या होगा, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा, इसको हमने n बोला है। इम्प्लाइज हमको ये क्या इम्प्लाई करेगा, मॉड ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू m, या ऐसे बोले k इज इक्वल टू n टू n xn xk इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पास तो हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलने का काम करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे m+1 से भी डिफाइन कर सकते हो, हमारे पास वही चीज आने का काम करेगा, या इसी को चाहे OR करके लिख लें, समेशन ऑफ xn माइनस sm लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, पार्शियल सम्स का है डिफिनीशन, ठीक है। ऐसा भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, xm+1 प्लस xm+2 प्लस सो ऑन प्लस xn लेस देन एप्सिलॉन हो। तीन तरीकों से भी हम लोग दिखा सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m के लिए। तो हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। आई होप आपको एक काशीय प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा जो कि कन्वर्जेंस का डिफाइन किया गया है सीरीज के लिए।
कि हम उसको बना कैसे रहे हैं। बनाना कुछ नहीं, अगर आपको सीक्वेंस का आपने पढ़ा तो सीरीज का कुछ करना ही नहीं, आपको वो फटाक से आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अगर सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा ना तो सीरीज आपको फटाफट समझ में आता चला जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सीरीज होंगे जिनके सम को हमको निकालना है। ठीक है, बाकी के बारे में हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यही चेक करने का काम करेंगे, और उसके लिए हमारे पास कुछ डिफिनेट रूल होंगे, डिफिनेट हमारे पास रिजल्ट होंगे, उनके थ्रू हम लोग वर्क करेंगे, आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस की, मतलब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो क्या इंप्लाई करेगा। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इफ समेशन एक्सएन इज कन्वर्जेंट देन लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होना चाहिए। अब देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के हमारे पास दो तीन मेथड है। पहला मेथड, दो मेथड है। पहला मेथड हो सकता है इसके अलावा भी हो, बट अभी हम दो मेथड को देखते हैं। पहला मेथड हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं काशी मेथड से। काशी मेथड हमारे पास क्या बोलता है, ये हमको ये बोलता है कि समेशन एक्स एम प्लस वन में, देखो दो लाइन में लिख रहा हूँ, बाकी डीपली नहीं जा रहा हूँ, मतलब आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, एक्स एम प्लस टू प्लस वन एक्स एम। ये क्या होगा, अगर हमारे पास देखो ऐसा करते हैं, लेट करते हैं समेशन एक्सएन कन्वर्जेंट है। एक्सएन कन्वर्जेंट है तो हमको ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का लिमिट है, ये हमको इंप्लाई यही करेगा, वो हम सेकंड वे से जाएंगे। ये क्या करेगा कि इसका जो काशी सीक्वेंस ये होगा एक्स एम प्लस एन, ये क्या होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम के लिए। ये चीज हमारे पास हो जाएगा, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक फिक्स नेचुरल नंबर एन के लिए, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इफ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर ले, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम तो है ही ना, इफ अगर हम लोग क्या करते हैं एन इज इक्वल टू एम पुट कर ले, देन ये क्या हमको इंप्लाई करेगा, इंप्लाई हमको ये चीज करेगा कि मॉड ऑफ एक्स एन प्लस वन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये इतनी चीज हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हम लोग देखो, जब आपने लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ा तो वहां से हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर ये माइनस जो क्वांटिटी हम लोग कर दे वही इसकी लिमिट होगी, तो यहाँ पे माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट mod of xn plus 1 minus 0 less than epsilon for all n greater than or equal to n belong to नेचुरल नंबर। ये हमारे पास हो गया, यानी जीरो इसकी क्या है, लिमिट है, क्योंकि अगर देखो xn प्लस वन की जो लिमिट होगी वही xn की भी लिमिट होगी। तो लिमिट xn प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट xn इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन आ गया कि अगर कोई सीरीज हमको दिया है तो क्या होना चाहिए, वो भाई जीरो पे ही अगर कन्वर्जेंट है तो उसका जो जनरेटिंग सीक्वेंस है, मतलब एक्सएन बोलूँ मैं, वो कहाँ पे जाना चाहिए, जीरो पे ही जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकेंड वे पे। इस सेकेंड वे हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, देखो अगर लेट करते हैं, लेट समेशन एक्सएन इज कन्वर्जेंट, अगर समेशन एक्सएन कन्वर्जेंट है, ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई करेगा हमारे पास क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की कोई ना कोई एक लिमिट एल आएगा, इसको मैं एस भी बोल देता हूँ कि एस आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, अब हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन प्लस वन, ये भी हमारे पास एल पे ही जाने का काम करेगा, ये तो हमारे पास होगा ही ना, एस पे जाने का काम करेगा ना। अगर हम लोग ऐसे कुछ करते हैं, एक्सएन को कैसे लिख सकते हैं, एक्सएन हमारे पास कुछ ऐसा होगा ना, एस एन प्लस वन माइनस एस एन। अब देखो ये कैसे होगा, क्योंकि आप एस एन प्लस वन को पहले डिफाइन कर लो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन तक जाएगा, एस एन को डिफाइन करोगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन तक जाएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे एक्स एन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्स एन प्लस वन होगा, ये एक्स एन को ही मैं लिख दूँ, एक्स एन को मैं ऐसा भी कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस, अभी भी सही है एक्स एन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन माइनस वन। और ये देखो क्या होगा, दोनों सेम पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस माइनस एस इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन कहाँ पे जाना चाहिए, हमारा 0 पे जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है और वो कन्वर्जेंट हो जाए तो देन हमारे पास ये चीज़, तो पहली चीज़ तो ये इजिली होनी चाहिए कि जो उसका
nth टर्म है, मतलब जो जिस सीक्वेंस से जनरेट हो रहा है सीरीज, ठीक है, तो उसका nth टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, xn क्या पे जाना चाहिए, 0 पे कन्वर्ट करना चाहिए। अब देखो कन्वर्सली ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रू हो, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। अगर हम लोग इस थ्योरम के एबव का कन्वर्स करें तो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग उसको देखने का काम करते हैं, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल भी तो हमको चाहिए ना, अगर भाई कन्वर्स इसका ट्रू नहीं हो रहा है तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, समेशन एक्सएन इज इक्वल टू 1/n। इसको मैं लिखता हूँ समेशन एक्सएन। अब देखो कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इज डाइवर्जेंट सीरीज, ये डाइवर्जेंट है, ये भी हमने देख लिया। बट अगर हम लोग ये कहें लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये कहाँ पे जाएगा, हमारा 0 पे जाएगा, ठीक है। ये 0 पे जा रहा है ना, बट तब भी हमारा ये सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा, डाइवर्ज कर रहा है। तो हमारे पास जो होगा कन्वर्स किसी थ्योरम का, ये मतलब इस थ्योरम का कन्वर्स जो होगा वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। अब देखो अब हम कुछ इसकी हेल्प से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं जिनका हम लोग बता सकते हैं डायरेक्टली कि वो कन्वर्स करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ समेशन 1 + 1/n होल टू द पावर n, ये सीरीज जो हमारा बताओ कन्वर्स करेगा कि डाइवर्ज करेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सएन को निकालने का काम करेंगे। तो लिमिट एक्सएन हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू समेशन एक्सएन। नाउ एक्सएन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 + 1/n होल टू द पावर n, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ई पे जाने का काम करेगा, और ये तो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो ये सीरीज होगी, सो समेशन 1 + 1/n होल टू द पावर n इज नॉट कन्वर्जेंट। ये हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास थर्ड आ जाएगा, हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि समेशन cos 1/n एक कन्वर्स करेगा कि नहीं करेगा, ठीक, इसको हमको देखना होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लिखते हैं समेशन एक्सएन। अब क्या होगा हमारे पास, एक्सएन इज इक्वल टू क्या आ गया, cos 1/n आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लिमिट निकालने का काम करते हैं। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 1/n, ये कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाने का काम करेगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, सो समेशन cos 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम फोर्थ एक और डिफाइन करते हैं, ये समेशन साइन 1/n ये कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन एक्सएन। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, एक्सएन की वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो तो यहाँ से हमारे पास एक्सएन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 1/n। अब अगर हम लोग ये लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ये हमारे पास लिमिट आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा साइन 0 पे, और साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0 आता है। तो क्या अब हमारे पास क्या समेशन साइन 1/n कन्वर्ट करेगा कि नहीं कन्वर्ट करेगा, ये हमारे पास डाउट का सवाल है, ठीक है, क्योंकि ये 0 पे जा रहा है तो हम कन्वर्जेंट तो नहीं बोलेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, केस डाउटफुल हो गया। अब हमको देखना होगा कि कन्वर्जेंट है या नहीं, डाउटफुल, बिकॉज अभी हम लोगों ने साइन 1/n के बारे में नहीं पढ़ा, समेशन साइन 1/n इसके बारे में नहीं पढ़ा है कि ये सीरीज अभी कन्वर्जेंट करेगा कि डाइवर्जेंट करेगा। अभी तो सिर्फ हमने इतना ही देखा ना कि अगर कन्वर्ज करेगा तो एक्सएन 0 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्सएन 0 पे जा रहा है, बट फिर भी हमारा ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो हमारे पास केस क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। तो अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, अब इसके आगे आप लोग ट्राई कीजिएगा, बट मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ कि हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किसी सीरीज को चेक करते हैं कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, और जनरल मेथड्स को देखने का काम करेंगे।